हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ अड्डा बाय टारगेट। अभी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ इस पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। सो एनईपी 2020 में काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट आउटकम देखने को मिले, काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव देखने को मिले। उनमें से ही एक इनिशिएटिव है आप लोगों का नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, ये आपका इनिशिएटिव मेंशन है एनईपी 2020 में, टू स्ट्रेंथन द रिसर्च कम्युनिटी, टू स्ट्रेंथन रिसर्च इन आवर कंट्री। ठीक है, सो फाइनली वो दिन आ गया है कि कैबिनेट ने, पार्लियामेंट ने इस बिल को अप्रूव कर दिया है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम। सो चलिए इस बिल के बारे में डेफिनेटली हमें जानना है, क्योंकि यार हमारे यूजीसी नेट में जो भी शिक्षा के संदर्भ में, जो भी हायर एजुकेशन के सेक्टर में जो भी इम्प्रूवमेंट होता है, कोई भी इनिशिएटिव जो आता है, हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। सो लेट्स सी। आई हैव टेकिंग द डेटा फ्रॉम ऑफिशियल पीआईबी वेबसाइट। आप लोग यहाँ से डेटा डेफिनेटली ले सकते हैं, किसी भी तरह का कोई गलती नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी ये बिल है, अभी एक्ट पूरा बना नहीं है। सो इट्स अ करंट अफेयर टॉपिक, राइट। सो लिखा गया है कि दैट कैबिनेट अप्रूव्स इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 इन पार्लियामेंट टू स्ट्रेंथन रिसर्च इकोसिस्टम इन द कंट्री। रिसर्च इकोसिस्टम को बेसिकली क्या करा जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है, थोड़ा और उसको पावरफुल बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं। द यूनियन कैबिनेट, जो कैबिनेट है वो चेयर कौन करते हैं, हमारे पीएम करते हैं। करंटली आप पीएम इज मोदी जी। ठीक है, उन्होंने अप्रूव करा है इंट्रोडक्शन ऑफ एनआरएफ बिल 2023 इन दी पार्लियामेंट। ठीक है, ये जो बिल है उससे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये चीज़ हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो आई विल गिव यू अ क्लोजर लुक। ठीक है, आप एक बार क्लोजर लुक ले लीजिए। So this approve will pave the way to establish NRF that will seed, grow and promote research and development (R&D) and foster a culture of research innovation throughout India's university, colleges and labs. ओके, कहने का मतलब ये है कि रिसर्च जो हमारा फाउंडेशन है वो बिल्ड होगा। हम लोग बीज उगा रहे हैं, ग्रो करेंगे और प्रमोट करेंगे R&D एक्टिविटीज को। ठीक है, the bill after approval of the parliament will establish NRF। मतलब ये कोई छोटा मोटा बिल नहीं है, इसके द्वारा एक बॉडी बनाई जा रही है। उस बॉडी का नाम क्या है? NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, सो इट्स अ नेम ऑफ द बॉडी, जो कि एपेक्स बॉडी रहने वाली है। एपेक्स बॉडी का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई और काम नहीं करेगा, मतलब इस बॉडी के ऊपर कोई काम नहीं करेगा। इसको डेफिनेटली ओवरसी और रेगुलेट कोई कर सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना, तो सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशरी। ठीक है, सो एनआरएफ एक एपेक्स बॉडी रहने वाली है, जो कि प्रोवाइड करवाएगी हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन द कंट्री एज पर रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी। ठीक है, एनईपी में रिकमेंडेशन थी कि साइंटिफिक रिसर्च करो, रिसर्च को प्रमोट करो। यहाँ पे जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई जा रही है इस पर्टिकुलर बॉडी की, वो रहने वाली है 50,000 करोड़। ठीक है, काफी बड़ा अमाउंट है, राइट, जो कि 5 साल में स्पेंड किए जाएंगे 2023 से लेके 2028। तो 5 साल का प्रोजेक्टेड अमाउंट यहाँ पे बताया गया है। जो डीएसटी है, विच इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये क्या होगा? विल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ एनआरएफ एंड विच विल बी गवर्न बाय गवर्निंग बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ एमिनेंट रिसर्च एंड प्रोफेशनल अक्रॉस डिसिप्लिन। ठीक है, देखिए कोई भी बॉडी होती है उसको एडमिनिस्ट्रेट कोई ना कोई करता है। ठीक है, उसको कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेट करता है, और वो गवर्नमेंट की कोई ना कोई मिनिस्ट्री होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो एनआरएफ है उसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक करेगा। चलिए ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग होंगे? रिसर्चर्स होंगे, प्रोफेशनल होंगे, मतलब हाई लेवल प्रोफेशनल्स होंगे। ठीक है, जो एनआरएफ का स्कोप है वो वाइड रेंजिंग है, काफ़ी बड़ा स्कोप है, और वो इम्पैक्ट करेगा सारी की सारी मिनिस्ट्रीज और उनके कार्यकाल को। ठीक है, सो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट रहने वाले हैं ऑफ द बोर्ड, राइट। एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट मतलब किसी को अलग से बनाया नहीं जा रहा है। ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी कोई ना कोई पोजीशन ले रखी है। सो उन्होंने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ले रखी है, तो वो डायरेक्टली एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाते हैं उस बोर्ड के। ठीक है, उसके बाद में जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे साइंस एंड टेक के, और यूनियन मिनिस्टर जो एजुकेशन के हैं, वो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनआरएफ के जो हमारे पास में प्रेसिडेंट है वो कौन रहने वाला है। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पीएम है हमारी कंट्री के, वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट रहने वाले हैं एनआरएफ के। उसके बाद में प्रेसिडेंट के साथ में वाइस प्रेसिडेंट्स भी होंगे। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन पर्टिकुलर पर्सनालिटीज हैं? तो हमारे पास साइंस एंड टेक के मिनिस्टर, और हमारे पास में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर। ठीक है, जो भी हाईएस्ट मिनिस्टर है वो आप लोगों के पास में रहने वाले हैं। एनआरएफ जो होगा, इट विल बी फंक्शनिंग, विल बी गवर्नड बाय एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल चेयर्ड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है,
जो एनआरएफ रहने वाला है, जो इसकी फंक्शनिंग रहने वाली है, वो फंक्शनिंग कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एक बॉडी क्रिएट करी जाएगी विच इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इसको चेयर कौन करेगा? हर एक बॉडी को कोई ना कोई चेयर करता है, उसका हाईएस्ट अथॉरिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उनके जो चेयरमैन रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाए जाए के द्वारा ही बताए जाएंगे कि भाई आप इसके हैं, ठीक है, आप इसके एडवाइजर हैं, ठीक है। एनआरएफ विल फोर्स कोलाबोरेशन अमंग द इंडस्ट्रीज, कोलाबोरेशन करेगा अकेडमिया एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन टू क्रिएट एन इंटरफेस मैकेनिज्म फॉर पार्टिसिपेशन and contribution of industries and state government. In addition to the scientific and line ministries, it will focus on creating a policy framework and putting a place regulatory process that can encourage collaboration, ठीक है। वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। Last but not the least, a very very important mention which is provided here, let me tell you, ठीक है। You have one body called सर्ब, है ना, जिसको हम साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको सर्व बोल देते हैं। ये जो बिल है वो सर्ब को रिपील कर देता है, मतलब सर्ब जो है, ठीक है, वो नहीं है अब जो सर्ब पहले एग्जिस्टिंग था वो कहाँ गया? मतलब उसमें लोग काम करेंगे क्या उनको हटा दिया? नहीं, कभी भी हटाने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको निरस्त कर दिया, उसको किसी ना किसी में सबस्यूम कर देते हैं। सो अब जो सर्ब है, ठीक है, वो किसके अंडर काम करेगा? वो रिपील होके अब इसी के अंदर मिल चुका है, एनआरएफ के अंदर ही काम करेगा, ठीक है। वो तो सर्ब अब अलग से कोई बॉडी नहीं है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट बिल विल ऑल्सो रिपील द सर्ब एस्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि जो सर्ब था वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो भी पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाई गई है 2008 में। एंड इट विल सबस्यूम इट इनटू द एनआरएफ व्हिच हैज एक्सपेंडेड मैंडेट, ठीक है। अब इसका जो काम है वो एक्सपेंड हो चुका है भाई, थोड़ा जो जुरिडिक्शन है वो एक्सपेंड हो चुका है। एंड इट विल कवर एक्टिविटीज ओवर एंड अबव द एक्टिविटीज ऑफ एसईआरपी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एनआरएफ एक एपिक्स बॉडी रहने वाली है, हमारे जो देश में रिसर्च एक्टिविटीज है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, और एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत ही बेहतर कदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिया जा रहा है, ठीक है। सो आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट इट। क्या सच में जब हमारा R&D जो इकोसिस्टम है वो जितना बेस्ट होगा ना, वो जितना स्ट्रांग होगा, हमें एज अ रिसर्चर, एज अ एजुकेटर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, काफ़ी और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और हमारे जो देश का टैलेंट है वो डेफिनेटली काफ़ी ही ज़्यादा, ठीक है, बेहतर करने वाला है। सो आई एम होपिंग कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर किसी भी चीज़ में कोई डाउट है सो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। याद रखें, एनईपी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं दैट यू हैव टू कवर, अगर आपको यूजीसी नेट में करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस में एक्सेल करना है तो। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।